और सचिन पायलट जी का चेहरा नहीं होता जनता के सामने तो कांग्रेस की सरकार आती क्या? सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, हम उनको नहीं बनाएंगे, तो मुझे आप बता दो कि सरकार आती क्या? अब वो छिपते फिर रहे हैं कि हम तो इसके साथ हैं उसके साथ हैं, तो रहो। जनता ने तो सचिन पायलट को वोट दिया था। दादाजी अगर दुकान का गल्ला नहीं छोड़ेंगे तो बेटा और पोता दोनों ही जो हैं वो दुखी तो होंगे ही। अरे राजस्थान में तो 25 साल हो गए, तीसरा मुख्यमंत्री नहीं आ रहा। सचिन पायलट के लिए तो आज राजस्थान का बच्चा कह रहा है कि नहीं कह रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। और अब देखना होगा कि राजस्थान में राजनीति में जो नई नई तस्वीरें देखने को मिल रही है, आगामी विधानसभा में इसका क्या नतीजा निकलता है। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है सुशील आसोपा जी, जो कि पूर्व सचिव रह चुके हैं पीसीसी के और अभी फिलहाल मेंबर है पीसीसी के। तो क्या चल रहा है राजनीति में? अभी सचिन पायलट जी का नाम हटा दिया गया है, जो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं उस लिस्ट में से सचिन पायलट का नाम ही नहीं है। मैं समझता हूँ ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पे बहुत ज़्यादा मीडिया ने इसको हाइप बना रखा है। ये तो एक रूटीन प्रक्रिया है, कभी किसी का होता है कभी किसी का नहीं होता है। अब जालंधर के उपचुनाव में है, कर्नाटक में नहीं है। कांग्रेस पार्टी सोचती होगी कि भाई सचिन पायलट जी को राजस्थान की राजनीति में ज़्यादा सक्रिय रखने की भूमिका में रखना चाहते हैं, या कर्नाटक में उनके पास और नेता हैं जिनकी उपयोगिता वो ज़्यादा लेना चाहते हैं। पर आप बेसिकली इसमें एक ऑडिट करने का विषय ये है कि चुनाव आयोग के अनुसार 40 नेता जो हैं वो स्टार प्रचारक होते हैं। आप इतिहास उठा के देखिए, जिनके नाम होते हैं, ठीक है कुछ नाम तो एआईसीसी के परमानेंट हैं कि हमारे पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, ये वो, पर अन्य जो नाम होते हैं वो कभी जाते भी हैं क्या? बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं। जब भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा की थी विधानसभा चुनाव में, कर्नाटक के अंदर चुनाव होने थे, 29 मार्च को घोषणा हुई थी कि 10 मई को इलेक्शन होंगे, तो उस दौरान घोषणा होने के बाद ही सचिन पायलट वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहाँ पे सचिन पायलट का रुतबा है, लोकप्रिय है, तो उनका नाम वहाँ नहीं होना तो कुछ तो सवालों के घेरे में आता है। कहीं ये इस वजह से तो नहीं है कि वो अनशन में उन्होंने आरोप लगाए थे तो इस वजह से उनका नाम वहाँ से हटा दिया गया? अब ये तो इस रहस्य का उजागर तो कोई करने की स्थिति में न मैं हूँ न कोई और नेता है, लेकिन मैं तो आपको वापस उसी बात का जवाब दूंगा कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव हुए, उसमें 40 स्टार प्रचारक थे। उन 40 में अनेक नाम थे, लेकिन 22 सभाएं तो सचिन पायलट ने की। ऑब्जर्वर भी थे वो। ऑब्जर्वर तो वहाँ भूपेश बघेल भी थे, उन्होंने भी 22 सभाएं नहीं करी। 1 की होगी, 2 की होगी, 4 की होंगी, और उन 22 सभाओं में से 16 जगह कांग्रेस जीती। तो सचिन पायलट जी की अपनी एक वो उनका वजूद है, उनकी एक लोकप्रियता है। हो सकता है कि पार्टी कर्नाटक में ये सोचती हो कि उनसे अधिक लोकप्रिय लोग हैं, उनको वहाँ बुलाएगी नहीं बुलाएगी, 40 में से 20 जाएंगे, 15 जाएंगे, 8 ही जाएंगे, ये कौन जानता है। ये कोई बहुत ऐसा विषय नहीं है, मैं तो इसको बिल्कुल महत्वपूर्ण मानता नहीं। सचिन पायलट इतने दिन थे खामोश थे, बोल नहीं रहे थे, लेकिन 11 अप्रैल को खुलकर सामने आ जाते हैं, शहीद स्मारक पर धरना देते हैं 1 दिन का और अपनी सरकार को घेरते हैं सवालों में कि आप कार्रवाई नहीं कर रहे भाजपा के कार्यकाल में जो घोटाले हुए थे उन पर। देखिए, उनका जो फोकस है वो ये है कि वो वही बात कह रहे हैं जो मुख्यमंत्री गहलोत भी विपक्ष में रहते हुए कहते थे, और उनके तो बयान भी सामने वीडियो के माध्यम से आ चुके हैं। भाई जब हमारी सरकार बनेगी तो इनके काले कारनामे, कच्चे चिट्ठे हम जनता के सामने लाएंगे। अब वो जनता इतने लंबे समय से उनके कच्चे चिट्ठों का इंतज़ार कर रही है। ये बात आती है कि साहब पायलट साहब पहले क्यों नहीं बोले, या विधानसभा में क्यों नहीं बोले। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं घर का मुखिया हूँ। इस घर में आने से पहले मैंने कहा कि इस घर में जाऊँगा तो मैं सबसे पहले इस कमरे की सफाई करूँगा, उस कमरे की सफाई करूँगा, 4 काम करूँगा। तो मुझे कोई याद दिलाएगा क्या कि मैं कमरे की सफाई करूँ? मैं खुद ही तो बाहर कह के आया हूँ कि अंदर जाके मैं ये करूँगा, तो याद कौन दिलाएगा उनको? याद दिलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार पे ही हमारी सरकार आई है। आप ये भी तो एक देखिए कि वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार के मामले उजागर नहीं किए जाते सचिन पायलट जी द्वारा, और अशोक गहलोत जी ने भी उनमें मतलब आवाज़ में आवाज़ मिलाई, नहीं किए जाते। और सचिन पायलट जी का चेहरा नहीं होता जनता के सामने
तो कांग्रेस की सरकार आती क्या? इतना भारी विरोध था वसुंधरा राजे का, फिर भी 73 सीटें ले आई वो। तो और सचिन पायलट जी नहीं होते अगर चेहरा, तो कांग्रेस हो सकता है 73 पे अटक जाती। आप कह रहे हो कि चेहरा सचिन पायलट थे विधानसभा चुनाव में। मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करता हूँ कि सचिन पायलट जी के बारे में ये कह दिया जाता किसी के द्वारा भी, दिल्ली से लेकर निर्णय करने वाले लोगों में से, कि भैया आप कोई भी मुख्यमंत्री बन जाएगा, सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, हम उनको नहीं बनाएंगे। तो मुझे आप बता दो कि सरकार आती क्या? ये जो विधायक हमारे कह रहे हैं कि हम तो अब इसके साथ हैं या उसके साथ हैं, जो खुद ही जीतने का जिनका पता नहीं है कि जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, उनका खुद का ही सर्वे चल रहा है, आलाकमान उनका ही सर्वे करा रहा है, वही अगर अपने अपने विधानसभा चुनाव में कह देते कि देखो भाई लोगों, वसुंधरा राजे भ्रष्ट है या भ्रष्टाचार किया है उन्होंने, भाजपा ने ये किया है वो किया है, बेरोजगारी बढ़ गई हो गई है, मुझे वोट दो, लेकिन मुझे तुम जिताओगे तो मैं सीएम बनाने के नाम पे सचिन पायलट के साथ नहीं होऊंगा। तो वो यूं ही वहीं वोटिंग हो जाती है उस हमारे प्रत्याशी की, वो मन से सही नहीं उतर पाते। तो जीतते क्या वो? सचिन पायलट का नाम लेके चुनाव जीते। अब वो छिपते फिर रहे हैं कि हम तो इसके साथ हैं उसके साथ हैं। तो रहो, जनता ने तो सचिन पायलट को वोट दिया था, अब आपका पता लग जाएगा। अब क्या लगता है कि आलाकमान घोषणा कर देगा पहले मुख्यमंत्री चेहरे के लिए? सचिन पायलट या अशोक गहलोत में दोनों में से कौन होगा मुख्यमंत्री राजस्थान का? वो तो आलाकमान में आपको इंटरव्यू लेना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को बचाना है तो सचिन पायलट को हर हालत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका और उनके भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण घोषणा करनी पड़ेगी, क्योंकि एक दौर होता है हर राजनीतिक इतिहास में, प्रदेश और देश में, कि भाई अगर आप उसके साथ नहीं हो, आप मैं आपको बताऊं, 2013 में सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, गडकरी और अडवाणी जी खुद ये कर रहे थे ना कि नरेंद्र मोदी का नाम हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार में नहीं करना चाहते थे। सही है ना या गलत कह रहा हूँ मैं? इतिहास उठाइए, आप तो थोड़े अभी यंग पत्रकार हैं, 10 साल पुराना इतिहास आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा मुझे मालूम नहीं है, आपको पढ़ना चाहिए। ये जो नाम मैंने गिनाए हैं, और इनमें से अधिकांश लोग नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2-4 सभाएं जब संबोधित की और श्री राम कॉलेज में हुआ और फिर गोवा में उनकी मीटिंग हुई, तो आपने देखा नहीं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का दबाव ऐसा पड़ा कि भाई यही लोकप्रिय चेहरा है, और उनको करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित। वो राष्ट्रीय राजनीति होगी, चलो हाँ वो आप राष्ट्रीय नहीं, मैं कह रहा हूँ चेहरा ऐसे। राजस्थान में आज वही स्थिति है जो उस समय भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी की जो स्थिति थी कि इनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करो नहीं तो नहीं जीतेंगे। तो आज कांग्रेस में भी सचिन पायलट को अगर आपने मुख्यमंत्री नहीं बनाया या मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, जो भी आपको सॉल्यूशन निकालना है, जो भी समाधान निकालना है, वो आपने नहीं निकाला, तो जनता आपके साथ नहीं है। आपको क्या लगता है कि आलाकमान पहले कह रहा था कि हम कार्रवाई करेंगे, सुखजिंदर सिंह रंधावा है वो प्रभारी राजस्थान के, उनका कहना था कि हम एक्शन लेंगे सचिन पायलट के विरुद्ध, जो इन्होंने की है ये पार्टी के विरुद्ध गतिविधि है और हम एक्शन लेंगे, तो फिर एक्शन तो लिया ही नहीं गया उन पे। नहीं, किस चीज़ के लिए विरुद्ध एक्शन लेंगे? 11 अप्रैल को उन्होंने धरना दिया था अपनी सरकार के खिलाफ। धरना अपनी सरकार के खिलाफ नहीं दिया, उन्होंने तो सरकार को याद दिलाया कि भाई वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशन है ये। वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशन कोई पार्टी विरोधी कार्य गतिविधि है क्या? खुद की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस में है सचिन पायलट, और तो कार्रवाई तो कांग्रेस सरकार ही करेगी। तो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में धरना करना तो वो तो पार्टी विरोध गतिविधि है ही है। कैसे है भाई पार्टी विरोध में? अशोक गहलोत जब प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, अशोक गहलोत प्रदेश अध्यक्ष थे और राजीव गांधी जी द्वारा मनोनीत या मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी, और जोधपुर के सोस्ती गेट पे जिला यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, जो बाद में जिला अध्यक्ष बने, सईद अंसारी, उन्होंने 27 दिन तक धरना दिए और क्रमिक अनशन किया हरिदेव जोशी के खिलाफ। तो वो पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं थी।
तब उनको तो निकालने के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ नहीं किया। अभी बीते दिन साफ आप समझ रहे हैं मैं क्या कहाँ ले जा रहा हूँ आपको? 1985 और 1988 के बीच में ले जा रहा हूँ आपको। आपका जन्म नहीं हुआ होगा उस समय। हाँ। तो रिपीट कर रहा हूँ, आपके समझ में नहीं आई मेरी बात। अशोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1985 और 1988 के बीच में। और यहाँ मुख्यमंत्री कौन थे? कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे। कौन? हरिदेव जोशी। और अशोक गहलोत जी के जिले में यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा? कोई हरिदेव जोशी का नियुक्त होगा या अशोक गहलोत जी का नियुक्त होगा? अशोक गहलोत जी सांसद थे। सईद अंसारी जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने 27 दिन तक धरना दिया, हरिदेव जोशी हटाओ। पार्टी के खिलाफ कार्रवाई तो नहीं हुई। ये बातें पुरानी होगी। पुरानी क्यों होगी? अभी के परिदृश्य में बात आज अशोक गहलोत जी संसार में विद्यमान है, सईद अंसारी संसार में विद्यमान है, राजीव गांधी जी का परिवार संसार में विद्यमान है। वो पुरानी कैसे हो गई? अब सचिन पायलट ने 2-3 दिन पहले शाहपुरा में शहीद की मूर्ति का अनावरण किया था। उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि मैंने जो आरोप लगाया वो क्या गलत थे, क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्या मैंने तो केवल याद दिलाया। तो ये बार बार मतलब अपने सरकार के खिलाफ ही तो आरोप लगा रहे हैं। तो आप क्या माना जाए? आप कह दीजिए वसुंधरा राजे ईमानदार है। अशोक गहलोत जी को एक लाइन ही तो कहनी है कि वसुंधरा राजे जी ईमानदार है, कह दे, खत्म बात। तो क्या मानना है आपका, क्या वाकई गठजोड़ है वसुंधरा राजे या अशोक गहलोत में? क्या गठजोड़ है दोनों में? मैं तो इसकी स्टडी की नहीं है। आप राजस्थान में इसका एक सर्वे कर लो, लोग क्या कहते हैं पता लग जाएगा। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री बनने की राह आसान है सचिन पायलट के लिए राजस्थान में? सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री बनने की मंशा अपने मुंह से कभी जाहिर की हो तो बताइए। ये तो दौर है कि राजस्थान की जनता 25 साल के गहलोत वसुंधरा गहलोत वसुंधरा गहलोत, इस क्रमिक जो आदान प्रदान है, सत्ता का हस्तांतरण है, इससे ऊब चुकी है, इससे थक चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी तो कोशिश में लगी हुई है कि वो उनको किनारे कर दे। कांग्रेस अगर कोशिश नहीं करेगी तो जनता कांग्रेस को बता देगी कि किनारे नहीं करने का क्या असर होता है। एक ट्रेंड है राजस्थान में कि एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है। वहीं कांग्रेस खींचतान चल रही है, सभी को पता है खींचतान चल रही है, गुटबाजी है और बयानबाजी आती रहती है। तो इस वजह से तो बीजेपी को फायदा होगा और ट्रेंड भी उनके पक्ष में है। 80 साल के दादाजी अगर दुकान का गल्ला नहीं छोड़ेंगे तो बेटा और पोता दोनों ही जो हैं वो दुखी तो होंगे ही। अच्छा, वो आवाज़ उठाएंगे कुछ ना कुछ। जनरेशन चेंज नहीं करेंगे। आपकी एज क्या है? मेरी 24 ईयर्स हो आप, है ना। आज से 24 साल बाद आपकी शादी नहीं हुई होगी। अगर आपकी आज शादी हो जाए और शादी होने के 1 साल बाद आपके भगवान करे बेटा हो जाए और आप जब 49 साल के हो उस समय आपके बेटे की आप शादी कर दो और उसके भी 1 साल बाद बेटा हो जाए तो 25 साल बाद तो तीसरी जनरेशन आ जाएगी ना आपके घर में। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अभी आपके बेटे की बेटा भी नहीं हुआ है, फिर भी तीसरी जनरेशन 25 साल बाद आ सकती है। अरे राजस्थान में तो 25 साल हो गए, तीसरा मुख्यमंत्री नहीं आ रहा। बड़ा अजीब तमाशा है यार। गहलोत जी का कहना है कि हमने सचिन पायलट को मौके दिए और कम उम्र में सांसद बने, फिर डिप्टी सीएम बने, प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर अब उनको क्या जल्दी है? उनको क्या जल्दी थी? 1980 में जो वो एमपी बने थे, 81 में इंदिरा गांधी ने 30 साल की उम्र में उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया। यहाँ तो नियम कर रखा है कि पहली बार विधायक को मंत्री नहीं बनाएंगे और वहाँ इंदिरा गांधी ने उनको पहली बार के सांसद को मंत्री बना दिया। 81 से लेकर के वो अगस्त 85 तक लगातार मंत्री रहे इंदिरा जी और राजीव जी कैबिनेट में। वहाँ से हटा के उनको 34 साल की उम्र में यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और उसके बाद 5 साल वो प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं रहे। 89 में वो एमपी रहते हुए बिना एमएलए बने, यहाँ के होम मिनिस्टर बने, यहाँ के पीएचडी मिनिस्टर बने और पीसीसी अध्यक्ष भी वही थे। आप समझ रहे हैं क्या क्या नहीं उनको बना दिया, वो याद कर लें। अभी कल और 46-47 साल की उम्र में उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तब तो उन्होंने नहीं कहा भाई अभी मेरा नंबर बाद में आएगा, ये बुजुर्ग मदेरणा जी उनको बनाओ। तब क्यों नहीं कहा उन्होंने? आज सचिन पायलट को बनाने के लिए सचिन पायलट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने खुद बनने के लिए लॉबिंग की होगी, जनता नहीं कह रही थी। सचिन पायलट के लिए आज राजस्थान का बच्चा कह रहा है कि नहीं कह रहा है? क्या ये 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था? ये तो राहुल गांधी जी जवाब दे सकते हैं, आपको 10 जनपद जाना पड़ेगा उसके लिए। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई थी लोकसभा से, उस दौरान यहाँ पे कार्यक्रम किए गए, उसमें सचिन पायलट शामिल नहीं हुए किसी भी कार्यक्रम में। किसके?
यहाँ राजस्थान में जो कार्यक्रम हुए राहुल थे, जी के हर कार्यक्रम में रहे हैं वो। यहाँ पर डोटासरा का बयान आया कि जो अभी कोई नहीं, शामिल आपने नहीं हो कहा, रहा है। कैसे कहा राहुल जी के कार्यक्रम में नहीं रहे वो? राहुल जी कब आए पिछले दिनों में? कोई आए? नहीं, राहुल जी यहाँ पे नहीं थी। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद यहाँ पे कार्यक्रम किए जा रहे थे। उस दौरान सचिन पायलट, अशोक गहलोत साथ में नजर नहीं आए। वो तो देखिए, तो प्रभारी से पूछा गया कि सचिन पायलट नहीं दिख रहे, तो उन्होंने कहा कि पायलट साहब कहीं और बिजी है। नहीं, राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में जो भी कार्यक्रम रहा उसमें जो भूमिका उन्होंने दी है एआईसीसी ने, जब जब उनको वो उन्होंने निभाई है। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए, बंगलौर गए, बॉम्बे गए, अलग अलग कार्यक्रमों में जब जो पार्टी ने भेजा है वो गए हैं। बाकी सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने अपनी प्रेजेंस बताई है, कोई इशू ही नहीं है इसमें। कल मैच हो रहा था आईपीएल का, राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जॉइंट्स का। उस दौरान अशोक गहलोत वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पे नारे लगते हैं कि मोदी 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 मोदी। तो उस पर क्या कहना है आपका? मैं नहीं समझता नरेंद्र मोदी जी का जो गौतम अडानी से जो उनकी रिलेशनशिप है वो विषय ज़्यादा सार्थक है चर्चा के लिए। ये तो युवा हैं, ये तो मैं आपके चैनल पे पहले कह चुका हूँ, राजस्थान का युवा जो है वो दो ही चेहरे पसंद करता है, नरेंद्र मोदी या सचिन पायलट। नरेंद्र मोदी या सचिन पायलट? हाँ, सर नरेंद्र मोदी को अगर राजस्थान में कोई हरा सकता है तो केवल सचिन पायलट है। अच्छा, तो इनका बड़ा बयान है कि अगर नरेंद्र मोदी को हरा सकता है सचिन पायलट। करके दिखाया है ना, 2018 में नरेंद्र मोदी भी आए थे, यहाँ योगी भी आए थे, और यहाँ पे अमित शाह भी आए थे, और यहाँ वसुंधरा राजे खुद भी थी। उनको हराया है ना, सचिन पायलट के नेतृत्व में ही हराया है। अगर अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हराना कोई मानता है तो फिर 2013 में हराते थे, तब तो 21 सीटें ही आ गई। 2003 में हरा देते तब तो 56 सीटें ही आ गई। अगर आलाकमान घोषणा करता है पायलट के चेहरे पर, तो क्या राजस्थान में ये ट्रेंड टूट सकता है कि एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है? क्या कांग्रेस वापस रिपीट हो सकती है? राजस्थान में भाजपा को अगर कोई हरा सकता है तो आज के परिदृश्य में एक ही कांग्रेस का नेता है, कांग्रेस का एक ही नेता है, वो है सचिन पायलट। दूसरा कोई नेता में इतनी कुव्वत नहीं है कि आज की जो विशाल भारतीय जनता पार्टी है उसको कोई राजस्थान में हरा दे। पर अशोक गहलोत किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, वहाँ पे कहते हैं कि योजनाओं से काफ़ी खुश है प्रदेशवासी, उनकी जो योजनाएं लेके आए हैं, योजनाओं से लोगों को लाभ हो रहा है। तो अब की बार जनता वापस रिपीट करने की मांग कर रही है, चाहती है कि कांग्रेस वापस आए राजस्थान में। 1952 से लेकर के अब तक जितनी योजनाएं बनी हैं वो जनता के टैक्स से बनती है। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या एमएलए हो या एक्स एमएलए हो, सबके घर की बिजली जनता के टैक्स से चलती है। जनता का ही पैसा है, वो टैक्स के माध्यम से और घूम करके जनता के पास ही पहुंचता है। चाहे वो 100 यूनिट बिजली के रूप में पहुंचे, चाहे वो सिलेंडर के रूप में पहुंचे, चाहे वो पेंशन के रूप में पहुंचे, चाहे वो मेरी पेंशन के रूप में पहुंचे, चाहे वो सड़क रिपेयर के माध्यम से पहुंचे, चाहे वो स्कूल के कमरे से पहुंचे, चाहे वो एक्सरे मशीन बन के पहुंचे। वो जनता का ही पैसा है जो घूम करके जनता के पास ही पहुंचता है। उल्टा उसके अंदर जो कमीशन खोरी होती है, हर सरकार में होती है, कम या ज़्यादा, वो भी जनता ही पे करती है। समझ गए आप? इसलिए हमारे, आप देख लीजिए 1985 से 90 का जो दौर था, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उस दौर से ज़्यादा काम इस देश में कभी नहीं हुआ। या यूपीए के टाइम जो डेवलपमेंट हुआ, जीडीपी ग्रोथ वगैरह बढ़ी, लेकिन फिर भी राजीव गांधी जी का जो कार्यकाल था वो ऐतिहासिक कार्यकाल था। पर जनता में जब धारणा गलत बना दी जाती है, चाहे झूठी या सच्ची, झूठी बनाई गई लेकिन धारणा हो गई, तो योजनाएं काम नहीं आती, हमें जाना पड़ा। इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी का इंडिया शाइनिंग बना। ऐसा नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम भी काम नहीं हुआ हो, लेकिन उनके कुछ धारणाएं हो गई। उनके दामाद का यूनिट ट्रस्ट का घोटाला हो गया था, और प्रमोद महाजन की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी, और बेरोजगारी बढ़ गई थी। तो इंडिया शाइनिंग का नारा लगाया, अटल बिहारी वाजपेयी हार गए, हम जीत गए। एक परसेप्शन हो गया। नरेंद्र मोदी के गुजरात में दंगे हुए थे, उसकी भी एक भूमिका रही। पूरे देश में जो है वो अलग वातावरण बन गया। तो उससे राजस्थान में अभी अपराध के क्षेत्र में काफ़ी नाम है। बाकी राज्यों से देखे तो राजस्थान अभी टॉप में है अपराध के लेकर, और पेपर लीक हो जाते हैं। तो ये किसका दोष है यहाँ पे?
जो अपराध को नियंत्रण नहीं कर पा रही है कांग्रेस सरकार, और पेपर लीक हो जाते हैं, 16 पेपर लीक हो गए। अब देखिए, ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि जो संस्थाएं ये करवा रही हैं, उन संस्थाओं के जो मुखिया हैं और उनके जो मुख्य कर्णधार हैं, वहाँ सदस्य वगैरह डायरेक्टर जो नियुक्त होते हैं, सदस्य होते हैं, आरपीएससी में चेयरमैन हैं, सदस्य हैं, या अधीनस्थ बोर्ड में चेयरमैन सदस्य हैं, दूसरे विभाग जो भी बॉडीज़ हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि जो पेपर पहुँचता है जिसके पास और जो खरीदता है उनको आप दोषी बन, वो तो दोषी हैं, लेकिन जिसने तिजोरी में से पेपर निकाल के दिया, असली दोषी वो है, और उसको मारने की ज़रूरत है। और वो पहली बार बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी में पकड़े गए हैं, आज शायद उनके बेटे की भी पूछताछ हो रही है। मैं समझता हूँ बाबूलाल कटारा के ऊपर भी कुछ जो लोग बैठे हैं, पूछताछ उनकी भी होनी चाहिए। आज यूपीएससी, जो दिल्ली में यूपीएससी है, उसकी कितनी गोपनीयता और ट्रांसपेरेंसी है, ऐसी व्यवस्था राजस्थान को करनी पड़ेगी, अन्यथा इस प्रदेश के लाखों लाख जो बेरोजगार हैं उनमें निराशा का भाव व्याप्त रहेगा। सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा अब राजस्थान में? सचिन पायलट जी का अगला कदम तो सचिन पायलट जी बता सकते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस का भविष्य और सचिन पायलट जी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कांग्रेस का भविष्य सचिन पायलट जी से जुड़ा हुआ है। अगर कांग्रेस आगे बढ़ेगी, जीतेगी, तो बिना सचिन पायलट जी जीतना मुश्किल है। तो ये हमारे साथ थे सुशील आसोपा जी, जिन्होंने कहा कि बिना सचिन पायलट के कांग्रेस को जीतना इतना आसान नहीं होगा राजस्थान में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार।